हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फराडे ने बताया था कि जब भी किसी क्लोज लूप से, चाहे वो लूप सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी क्लोज लूप हो, और अगर उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके फ्लक्स के चेंज होने के कारण, फ्लक्स के चेंज होने के कारण आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस उस कोइल में, उस पूरी जगह पे आता आने को, पर उस कोइल में भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसकी वजह से उस कोइल में करंट आता है। उस कोइल में करंट आता है अगर ये फ्लक्स चेंज होता है। अगर ये फ्लक्स चेंज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इंड्यूस करंट आता है। तो जो करंट की वैल्यू है, करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इन सब की वैल्यू को हम फैराडे के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ यहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं करंट की डायरेक्शन, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द कोइल व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कोइल। जो कोइल के साथ फ्लक्स लिंक है, अगर वो चेंज होता है, अगर कोइल के साथ जो फ्लक्स है, जो लिंक है वो चेंज होता है, तो चेंज होने के कारण जो करंट आएगा वो करंट किस डायरेक्शन में आएगा वो हम कैसे पता लगाएंगे। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इसके ऊपर आता है, तो वही हम पढ़ेंगे कि करंट की डायरेक्शन यूजिंग लेंस लॉ। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बात रही मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वो हम फैराडे लॉ से पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आपका जो लेंज लॉ है ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर, एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है आपका लेंज लॉ। सेकंड चीज यहाँ पर जो इसके बारे में बताते हैं अगर हम, कि जो इंड्यूस करंट आता है, इंड्यूस करंट किस वजह से आता है, इंड्यूस करंट आता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स के वजह से, चेंज इन फ्लक्स के वजह से इंड्यूस करंट आता है। तो लेंज साहब कहते हैं कि जो इंड्यूस करंट आएगा, जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपोज करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, अपोज करेगा ये जिस कारण से ये इंड्यूस हुआ, जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ है ना, इस अपोज करेगा अपने ही कोज को, अपने ही कोज को, मतलब अपने ही कारण को, जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ है उस कारण को अपोज करेगा, अपने ही कोज को। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट आया, फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका आया इंड्यूस करंट। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो किसी भी तरीके से इस चेंज इन फ्लक्स को करेगा अपोज, इस फ्लक्स के चेंज होने को क्या करेगा, अपोज करेगा। चेंज, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट आया, तो फ्लक्स के चेंज होने को ये अपोज करेगा किसी भी तरीके से। तो ये आपका लेंज लॉ है, और इसी इसी सिद्धांत, इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। और ये एनर्जी कंजर्वेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ये नियम कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन इसका प्रिंसिपल, मतलब इसका प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है, वो मैं आपको जब इसी इसी में आगे बढ़ते हुए मैग्नेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पर किस तरीके से अप्लाई, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पर, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इन लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज साहब कहते हैं कि इंड्यूस करंट जो आएगा वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आएगा। तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपने फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन से समझते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन लेने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लो
एक आपके पास क्लोज लूप है, मैं सर्कुलर क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ या कोई सा भी, तो मान लो सर्कुलर क्लोज लूप है, सर्कुलर लूप है वो ये आपका। एक्चुअली में यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल वायर है, सिंपल वायर है, मान लो कॉपर की वायर है, सिंपल कॉपर की वायर है, ये सिंपल कॉपर की वायर है, कोई बैटरी नहीं है। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, ये अंदर की तरफ, इस मोबाइल के या लैपटॉप के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्टली इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। पूछा बताओ कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो इस कोइल में करंट आएगा, क्योंकि कॉपर की वायर है तो कॉपर की वायर में करंट आ सकता है, तो करंट आएगा किस, इंड्यूस करंट आएगा, जो उसकी क्या डायरेक्शन है, ये हमसे पूछा गया। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस कोयल से जो फ्लक्स लिंक होगा, इस कोयल से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, वो फ्लक्स होगा बी ए cos थीटा, फ्लक्स बराबर होगा, बी कांस्टेंट है, एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि रेडियस भी कांस्टेंट है, नहीं कहा गया है कि रेडियस बढ़ रही है घट रही है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। और आप अगर ध्यान से देखो फ्लक्स, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो हम इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अंदर की तरफ ले सकते हैं। ये थीटा जो होता है वो बी और ए के बीच का एंगल होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो फ्लक्स यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू में पाई आर स्क्वायर, जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, आई इक्वल टू 0, कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगा, करंट इज 0, तो डायरेक्शन पर कहाँ से ही निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन, हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिर से एक कोइल, वही सर्कुलर कोइल, और फिर से मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस बार अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस बार कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है बी इंटू में एरिया ऑफ द लूप वो आपका इंक्रीज कर रहा है, वो आपका इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, क्योंकि वायर भाई फिर से भाई पूरे ही, मतलब आज के पूरे लेक्चर में जो हम वायर लेके रखेंगे कॉपर की वायर ही लेके रखेंगे, मतलब कंडक्टिंग वायर लेके रखेंगे, मतलब ऐसी वायर ना हो जिसमें करंट ही फ्लो ना हो, कॉपर की वायर लेकर रखेंगे। तो पूरे चैप्टर में अगर कहीं पर भी ऐसी बात हुई तो कॉपर की वायर कंसिडर करना, अगर कोई और सी वायर होगी तो हम आपको बताएंगे। तो फ्लक्स है यहाँ पर वो इंक्रीज कर रहा है, क्यों क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, तो करंट आएगा, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट आएगा। तो अब ध्यान से सुनो कैसे करंट आएगा। तो लेंज लॉ कहता है कि जो करंट आता है, जो आपका इंड्यूस करंट आता है, वो अपने ही कारण को अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट बनने का कारण क्या है, फ्लक्स का चेंज होना। एक्चुअली में अगर यहाँ से देखें तो फ्लक्स इंक्रीज के होने के कारण, फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण इंड्यूस करंट आ रहा है। तो इंड्यूस करंट फ्लक्स में जो इंक्रीज हो रहा है उसको घटाएगा, फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स में कैसे इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में कौन सा वाला फ्लक्स इंक्रीज है, एक्चुअली हम ध्यान से देख सकते हैं कि अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। अगर अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं, अभी 2 हैं, फिर मान के चलो थोड़ी देर बाद 4 हो गए, फिर 6 हो गए, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जो है बढ़ती जा रही है। तो करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि वो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करेगा, उसको अपोज करेगा। तो अगर मान लो इसमें जो करंट है, मान लो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज आ जाता है, अगर इसमें करंट कैसा आ जाता है, क्लॉकवाइज करंट जो आता है वो कैसा आ जाता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर आप अपने हाथ को
आज के फिंगर्स को इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब इस सर्कुलर लूप की डायरेक्शन में रखोगे तो थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा। तो मतलब इस इंड्यूस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। तो अगर करंट क्लॉकवाइज आता है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। यहाँ पर अगर ऑलरेडी ही पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और उसके वजह से जो करंट बना उसके वजह से जो इंड्यूस करंट बना वो भी क्या उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का ही काम कर रहा है, क्योंकि उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी अंदर की तरफ ही बन रहा है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन हमारा लॉ कहता है कि जो करंट बनेगा वो अपने ही कारण को अपोज करेगा। तो इस हिसाब से ये करंट इस हिसाब से बनेगा कि वो अंदर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो उसके लिए करंट को जो इंड्यूस करंट होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना चाहिए। उसको कैसे बनना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यानी अंदर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इस कारण से हमें पता लगा कि इंड्यूस करंट जो बनेगा वो अपोज करेगा किसको अपोज करेगा? अंदर बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड को। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उसको अपोज करेगा। तो उसको अपोज कैसे कर सकता है? उसको अपोज करने के लिए इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट, मतलब यहाँ पर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जो करंट आएगा यहाँ पर वो आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी वो अंदर बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं मतलब पॉज लेना, इसमें वीडियो को पॉज करना और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन होगा कैसे अगर आपसे नहीं होता है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ, यानी हमारे लैपटॉप या मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ये आपका डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक डिक्रीज हो रहा है। तो ये वही सेम कॉपर वायर है, सर्कुलर कॉपर वायर मान। और पूछा है अगर ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, तो बताओ इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। एक बार आप ट्राई करो, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ है, जो फ्लक्स बाहर की तरफ है वो डिक्रीज हो रहा है। लेंज लॉ कहता है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा। और लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस करंट आएगा, लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस करंट आएगा वो जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करेगा। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर आपका फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज को अपोज करेगा। तो बाहर आने वाला फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो बाहर आने वाले फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा। इस तरीके से उसको अपोज करेगा। कैसे रोकेगा? कि अगर वो ऐसे करंट बनाए, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाए, तो क्या उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इंड्यूस करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो क्या इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। वो तो बाहर आने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, बाहर आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है और तुमने जो इंड्यूस करंट बनाया और इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी अंदर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वो भी आपका क्या कहते हैं और घट गया। मतलब एक तरीके से तुम बाहर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटा ही रहे हो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बाहर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड जो घट रहा है वो घटना नहीं चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए।
तो कैसे उसको रोकें? उसको हम ऐसे रोक सकते हैं कि जो इंड्यूस करंट बने, जो इंड्यूस करंट बने वो इस तरीके से बने कि बाहर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटने ना दे। तो वो क्या करे, वो अपने आप से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाए। अगर वो बाहर अपने आप से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाएगा तो जो बाहर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है वो घटना कम हो जाएगा, वो घटना बंद भी हो सकता है। तो इसलिए जो इंड्यूस करंट बनेगा यहाँ पर, वो जो इंड्यूस करंट बनेगा वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है वैसा इंड्यूस करंट कौन सा होता है? वैसा इंड्यूस करंट हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट बनता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। तो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को जो बाहर की तरफ है उसको घटने नहीं देगा, इसकी वजह से फ्लक्स को घटने नहीं देगा और फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो इसलिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ लेंज लॉ इज यूज्ड। अब मैं चाहता हूँ कि आप अगला क्वेश्चन ट्राई करें। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन, मान लो कि करंट कैरी इन्फिनाइट वायर है। यहाँ पर एक कैसी वायर है? यहाँ पर एक आपकी करंट कैरी इन्फिनाइट वायर है। यहाँ पर आपकी करंट कैरी इन्फिनाइट वायर है, ये इन्फिनाइट वायर मान लें, और करंट कैरी इन्फिनाइट वायर है, उसके वजह से उसके अंदर से करंट जा रहा है आई, उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है? आई, ठीक है। उसके पास एक लूप बना हुआ है, वही सेम कॉपर वायर का, कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी। पूछा इस लूप का नाम दे दो ए। तो पूछा इस लूप ए में किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग नाउ। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। उन्होंने क्या कहा, एक इन्फिनाइट वायर है, उसके वजह से उस इन्फिनाइट वायर के बगल में लूप रखा हुआ है। तो बताओ इस लूप में क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी। तो इसमें आपको खुद से मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। अच्छा, इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो करंट है, जो ये करंट जा रहा है इन्फिनाइट वायर में, ये करंट इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो बताओ क्या इस कोयल में फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस करंट आएगी। तो हमें पता है कि जो आपकी करंट कैरिंग वायर है, इन्फिनाइट वायर, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अगर वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, जिसकी वजह से इस कोयल में, सर्कुलर कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो उस चेंज को अपोज करने के लिए यहाँ पर इंड्यूस करंट आएगा, वही हमें निकालना है, इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको फोर्थ चैप्टर, जो कि पूरा मैग्नेटिज्म के बारे में, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर अपने आसपास किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ की बात करें किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने थंब को मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और अपने फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। जब आप अपने फिंगर्स को घुमाओगे ऐसे, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की तरफ बनेगी, और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ आएगी, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैं अगर आपको सामने अगर बनाने का दिखाऊँ तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती है ना, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती है। आप अगर आपको आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाना तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से करें, बाकी मैं सबके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती है, यानी यहाँ की इस रीजन में, इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी वो अंदर की तरफ बनेंगी, ड्यू टू दिस इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर। और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनेगी। अब कह रहा है कि ये करंट, अगर ये करंट इंक्रीज नहीं करता तो इस कोयल के अंदर से जितनी फील्ड लाइन जा रही होती है, इस कोयल के अंदर से जितनी फील्ड लाइन जा रही होती है वो सेम रहती, यानी जो फ्लक्स रहता वो सेम रहता, फ्लक्स सेम रहता, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होता।
लेकिन ये कह रहा है कि करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी फ्लक्स कौन सा वाला, अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से होगा कि वो अंदर जाने वाले फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा। इंक्रीज होने से कैसे रोकेगा, वो खुद इस तरीके से डायरेक्शन लेगा, जो इंड्यूस करंट है वो खुद इस तरीके से डायरेक्शन लेगा कि वो अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो उस इंक्रीज होने वाले फ्लक्स को कैसे अपोज करेगा, इंड्यूस करंट। सोचो ध्यान से, अगर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज बन जाए, इंड्यूस करंट कैसा आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज बन जाए, तो उस इंड्यूस करंट की वजह से जो करंट बनेगा बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, तो वो उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बाहर की तरफ बनेगा, जो कि अंदर जाने वाले फील्ड को, अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी, यहाँ पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इन क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन पढ़े और सीधा आंसर निकालें, वीडियो में आगे बढ़े, है ना, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अभी हमने थर्ड क्वेश्चन देखा, ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि वही सेम इन्फिनाइट वायर है ना, इस तरह से हमने बना ली सॉरी इन्फिनाइट वायर। लास्ट टाइम थोड़ा अलग तरीके से बनाई थी, उसमें वही इस तरह से वही स्ट्रेट लाइन इन्फिनाइट वायर है, उसमें मान लो करंट आई जा रहा है, और मान लो इस बार करंट आई डिक्रीज कर रहा है, और आपके इसके दोनों तरफ दो कोयल रखे हुए हैं, एक कोयल ये हो गया और एक कोयल ये हो गया, इसी प्लेन में रखे हैं जिस प्लेन में इन्फिनाइट वायर रखा हुआ है। तो बताओ इसमें मान लो एक कोयल ए है, एक कोयल बी है, तो बताओ इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फिर से सेम पुराना क्वेश्चन ही है, आप एक बार उससे कर सकते हो इसको। ओके, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन कर लिया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, है ना। फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है कि अगर करंट ये है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर आप राइट हैंड थंब का यूज करो तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर आप थंब को अपने इस डायरेक्शन में रखोगे और इस तरीके से फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो यहाँ से फिंगर अंदर जाएंगी और यहाँ से फिंगर बाहर आएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी, है ना। तो और वो करंट डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डिक्रीज कर रहा होगा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, है ना। तो वो भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो अभी हम यहाँ की बात कर रहे थे, तो अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो यानी फ्लक्स जो कि अंदर की तरफ जा रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने से रोकने के लिए जो करंट आएगा वो इसी को सपोर्ट करेगा ताकि वो डिक्रीज ना करे, क्योंकि वो चेंज को अपोज करेगा। अगर वो अंदर जाने वाला फ्लक्स उतना ही बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होने से रोकने के लिए क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। डिक्रीज नहीं होने देने के लिए जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, वो क्लॉक वाइज आएगी, क्योंकि क्लॉक वाइज जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो कि अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। मान लो पहले फील्ड लाइन्स जो इसके अंदर से जा रही थी वो 10 थी, फिर वो मान लो कम होकर 8 हो गई, फिर उसको कम होकर मान लो 4 हो गई, इस तरीके से लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो ये करंट इंड्यूस होगा वो करंट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो जो फील्ड लाइन 10 से 8 हुई थी कम, उसको कम नहीं होने देगा, कोशिश करेगा कि वो 8 से ज़्यादा ही, मतलब 8 ना हो, कम ज़्यादा ज़्यादा रहे, मतलब 10 की 10 रहे या 9 रह जाए, या 8 से 4 जब कम हुई थी तो 8 से 4 कम ना हो, वो 8 से 7 ही रह जाए, मतलब चेंज ना हो। तो उस चेंज को रोकने के लिए सारे संभव प्रयास करेगा। तो इसके लिए वो जो करंट बनाएगा, इंड्यूस करंट बनेगा, वो आपका इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज बनेगा, तो ऊपर वाली कॉइल में वो क्लॉकवाइज करंट बनेगा। यहाँ पर फिर से वही बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स
यहाँ पर वो जो बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वही डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने से रोकने के लिए वो उस इस तरीके से इंड्यूस करंट बनाएगा कि वो इंड्यूस करंट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो इंड्यूस करंट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा? जब उसमें जो करंट जा रहा है वो कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और उस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ ही बनेगा। वो फील्ड कहाँ की तरफ बनेगा? बाहर की तरफ, क्योंकि जो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, और वो उसको घटने से रोकने के लिए जो खुद इंड्यूस करंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ताकि वो बाहर की तरफ घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को रोक सके, उसको कम ना होने दें, है ना। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आप फिफ्थ क्वेश्चन आप देखना, अगर वो आपको आता है तो आप कर लेना वो क्वेश्चन खुद से, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी तो 4 क्वेश्चन हो गए, तो मेरे हिसाब से आप 5 क्वेश्चन आप उम्मीद आप कर सकते हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फिर से एक इन्फिनाइट वायर दी हुई है, फिर से आपकी एक इन्फिनाइट वायर दी हुई है ना, और इन्फिनाइट वायर दी हुई, ध्यान से देखना। 6 क्वेश्चन है, मैं हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो इसमें करंट जा रहा आई, और वो करंट कांस्टेंट है, इस बार करंट चेंज नहीं होगा। और कह रहे हैं यहाँ पर 3 कोयल है आपके पास, एक कोयल, 1 मिनट में आपको ढंग से कोयल बनाता हूँ, है ना। 3 कोयल आपके पास है, 3 कोयल आपके पास है, ध्यान से देखना एक बार। ये 3 कोयल आपके पास है। दिस इज योर नंबर 1 कोयल, दिस इज योर नंबर 2 कोयल, दिस इज योर नंबर 3 कोयल। बिल्कुल सेम कोयल्स बनाने की कोशिश करिए। तो मान लो ये कोयल नंबर 1, मान लो ये आपके हो गई कोयल नंबर 1, कोयल नंबर 3, कोयल नंबर C। और कहा गया है कि ये कोयल जो है वो V वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, ये कोयल जो है, ये कोयल जो है वो आपकी V वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है, ये कोयल नंबर B है। और ये कोयल है जो C वेलोसिटी से, C वाली कोयल जो है V वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। तो बताओ इंड्यूस करंट इसमें होगा, अगर इंड्यूस करंट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर हम ये करंट कैरिंग वायर लें, तो करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम फिर से राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, हम को करंट के डायरेक्शन में रखें और अपने फिंगर्स को घुमाएं, तो उसकी वजह से हमें पता रहेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ बनेगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा, या फिर करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप फर्स्ट कोयल को ऊपर की तरफ ले जाएं, चूंकि ये कोयल उसका जो दूरी है वो यहाँ से वायर से बराबर दूरी है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इस कोयल की दूरी आपके वायर से चेंज नहीं होगी, जिसके वजह से इसके अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा, इस कोयल के अंदर से फ्लक्स जो पास कर रहा होगा वो सेम रहेगा। मान लो इसके अंदर से 10 फील्ड लाइंस पास कर रही है, जब ये ऊपर जाएगा तो फील्ड लाइंस 10 ही पास करेंगी, चेंज नहीं होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो करंट आपका 0 रहेगा, कोई करंट नहीं है। करंट में आएगा तो डायरेक्शन कहाँ से? इस वाली कोयल में अगर ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे V वेलोसिटी से आगे जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर के जो फील्ड लाइन है वो कम होती जाएंगी। क्यों कम होती जाएंगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इस इन्फिनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दूरी पर डिपेंड करती है, कि जैसे जैसे कोयल दूर जाएगा वैसे वैसे ये इस करंट कैरिंग वायर की वजह से करंट कैरिंग वायर से दूर होता जाएगा। तो इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है वो वीक होता जाएगा। जैसे कोई यहाँ पहुंचेगा तो जो जितनी फील्ड लाइन यहाँ से पास कर रही होगी वो फील्ड लाइन यहाँ पर कम ही पास कर रही होगी, है ना। फील्ड लाइन जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे फील्ड फ्लक्स
इस करंट कैरिंग वायर की जो फील्ड है वो वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के अंदर से पास करेंगे वो कम होती जाएंगी। फील्ड लाइन कम होती जाएंगी तो फ्लक्स कम होगा। तो मतलब यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो अंदर फ्लक्स जा रहा है वो डिक्रीज करेगा। फ्लक्स अगर डिक्रीज करेगा तो हमें उसे डिक्रीज नहीं होने देना। मतलब इंड्यूस करंट क्या कहेगा, इंड्यूस करंट कहेगा कि मुझे उस चेंज को अपोज करेगा। चेंज क्या है कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है अंदर वाला, तो वो जो कोयल में करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि वो अंदर जाने वाले फ्लक्स को घटने नहीं देगा। अंदर जाने वाले फ्लक्स को घटने ना देने के लिए, उसको रोकने के लिए वो जो करंट बनाएगा यानी इंड्यूस करंट जो बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा, ताकि वो भी उसको चेंज होने से बचा सके। तो उसके सपोर्ट में करंट बनाएगा, यानी उसके फ्लक्स को डिक्रीज ना होने देने के लिए करंट बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर की तरफ बनेगी, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी तो उसको जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें जो इंड्यूस करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे पास करेगा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड है वो स्ट्रांग होती जाएगी। फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी तो इस कोयल के अंदर से जो फ्लक्स पास करेगा वो स्ट्रांग होता जाएगा। फ्लक्स पास करेगा तो स्ट्रांग होता जाएगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। कौन सा वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो उस अंदर जाने वाले फ्लक्स को इंक्रीज करने से रोकने के लिए जो आपका करंट आएगा वो मेरे हिसाब से आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो इंड्यूस करंट आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ताकि वो अंदर जाने वाले फ्लक्स को बढ़ने से रोक सके। इसलिए वो बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा, यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो इंड्यूस करंट आएगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आया वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने 5वें क्वेश्चन की बात करी है ना। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको, मतलब आपको पिछला चैप्टर यानी मैग्नेटिज्म वो पूरा आना चाहिए। ये ध्यान से देखो, ये एक सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और ये करंट मान लो डिक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास दो लूप है, सर्कुलर लूप। एक लूप तो यहाँ रखा हुआ है इसके सेंटर पर, इसी के प्लेन में, इस प्लेन में ये कोयल रखी हुई है, उसी कोयल में ये, उसी प्लेन में लूप रखा हुआ पहला। दूसरा लूप मान लो यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है ना। यहाँ ना मानते हुए आप यहाँ पे मान सकते हो, कैसे, दूसरा लूप आप यहाँ मान लो, दूसरा लूप यहाँ रखा हुआ है। तो मान लो इनके नाम है, इस लूप का नाम है ए, इस लूप का नाम है बी। तो पूछा है लूप ए और बी में अगर इंड्यूस करंट आएगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी। अच्छा भाई, इंड्यूस करंट कैसा आएगा, क्या लूप ए और लूप बी में फ्लक्स आ रहा है, पहले तो ये चेक करें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बड़ी, मैं इस लूप बड़ी करंट कैरिंग वायर को लूप सी बोल देता हूँ। बड़ी करंट कैरिंग वायर को इसको क्या बोल देते हैं, लूप सी। तो इस बड़ी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो लूप सी है, इसकी वजह से क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर हमें पिछला चैप्टर याद है तो इसमें जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को इस लूप की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। अगर फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब देगा। तो थंब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, आप ध्यान से देखो, अगर करंट, तो ये करंट है, ये हमने दिया हुआ करंट है, ये हमने बैटरी लगाई तो उससे करंट आएगा। ये करंट जो है वो, ध्यान से देखो बेटा, जो ये करंट है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका एंटी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मतलब यहाँ पर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, है ना। तो लूप ए में बिल्कुल फ्लक्स आएगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस लूप सी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लूप सी। इसकी वजह से
अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जो बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बन रहा है, उसके वजह से आपके लूप ए में फ्लक्स बनेगा, लूप ए में फ्लक्स बनेगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज कर रहा होगा। मैंने यानी अगर मैं लूप ए की बात करूं तो इसमें जो फ्लक्स बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है, और वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो लूप ए के अंदर जो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, वो रोकेगा, किसको रोकेगा? घटते हुए, बाहर की तरफ जो घटते हुए फ्लक्स है, बाहर की तरफ जो घट रहा है फ्लक्स, उसको रोकेगा। तो उसको रोकने के लिए जो कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा, मान लो किसी भी डायरेक्शन में आएगा, जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को घटने से रोक सके। तो इसलिए जो इंड्यूस करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। यानी कोयल ए में जो इंड्यूस करंट आया वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। बात करते हैं कोयल बी की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है, अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर कोई भी कोयल ऐसा है ना, कोई भी कोयल है, उस कोयल में अगर करंट जा रहा है, मान लो इस कोयल में अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम इस कोयल को, है ना, अगर हम इस कोयल को यहाँ ऊपर से देखें तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखेगा, जिसके वजह से जो फील्ड लाइंस बनेंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, ऐसे बनेंगी ऊपर की तरफ, और नीचे से देखें तो क्लॉकवाइज दिखेगा, तो अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी ऊपर से देखने पर, बाहर की तरफ निकलेंगे ऐसे, और यहाँ से घूमते हुए ये अंदर की तरफ चले जाएंगे ऐसे, है ना, ये यहाँ से घूमते हुए ये अंदर की तरफ चले जाएंगे ऐसे। ये देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ से बाहर निकलेगी फील्ड लाइंस, और यहाँ से घूमते हुए यहाँ ऐसे जाएंगे, यहाँ से घूमते हुए ये कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, ये ऐसे जाएंगे, यहाँ से घूमते हुए कुछ ऐसे जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो तो कोयल के अंदर अगर हम देखें तो फील्ड लाइन बाहर जा रही है, और यहाँ पर कोयल के बाहर अगर हम देखें तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। कोयल के बाहर अगर हम देखें फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। ये देखो, कोयल के अंदर देखें तो फील्ड लाइन बाहर जा रही है, और कोयल के अंदर अगर कोयल के अंदर देखें तो फील्ड लाइन बाहर जा रही है, कोयल के बाहर देखें तो फील्ड लाइन देखो घूम कर अंदर जा रही है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा कि जो ये फील्ड लाइन है ये बाहर आ रही है और घूम कर यहाँ पर, यहाँ से निकल रही है तो अंदर जा रही है। ये फील्ड लाइन जो बाहर जा रही है घूम कर जब यहाँ से निकलेंगे तो अंदर जाएंगे। ये फील्ड लाइन जो ये वाली फील्ड लाइन है, ये ध्यान से देखो, ये फील्ड लाइन जो बाहर आ रही है वो घूम कर यहाँ से निकलेंगी अंदर जाएंगे। ठीक है, तो जो बाहर वाली कोयल है, जो कोयल बी है, इस कोयल बी में जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ फ्लक्स है। कोयल बी में जो फ्लक्स है वो कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है। ठीक है, फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है, और क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये जो अंदर की तरफ फ्लक्स बनेगा कोयल बी में वो भी डिक्रीज करेगा। फ्लक्स अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो इंड्यूस करंट आएगा वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। तो डिक्रीज नहीं होने देने के लिए क्या करेगा कि वो इस तरीके से इंड्यूस करंट बनेगा। इंड्यूस करंट इस तरीके से बनेगा कि वो भी अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ताकि वो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको रोक सके। तो इसलिए जो इंड्यूस करंट आया, ये जो इंड्यूस करंट आया, कहाँ पर आया इंड्यूस करंट? कोयल बी में। इंड्यूस करंट जो आएगा कोयल बी में वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। आई होप ये आपने क्वेश्चन पहले ही कर लिया होगा, है ना, इसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम मेरे हिसाब से 7 व 8वां क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ पर हमने कम से कम 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें। ओके, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद, थैंक यू।